जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-2024 कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने जानकारी दी थी शुरुआत में ही, जब यूपी बोर्ड ने पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का विभाजन किया था। उस सिलेबस के अनुसार अक्टूबर माह में, कब मेरे प्यारे बच्चों, अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है 25 सितंबर, आज 25 सितंबर है और अक्टूबर माह में आपकी परीक्षाएं होनी हैं अर्धवार्षिक। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में अर्धवार्षिक जो परीक्षा है आपकी अक्टूबर माह में, उस अर्धवार्षिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इसी तरह से मैं आपको अन्य विषय का भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी कराने वाला हूँ, यानी पूरा सॉल्व भी कराने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहाँ पर आप देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा शैक्षिक सत्र 2023-2024 कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट में लिखा है प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, यानी प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित है, खंड का व खंड खा। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। यानी जो खंड का है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और जो खंड खा है उसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर खंड का के अंतर्गत जो 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इस तरह से यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही करते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 20 नंबर। बस आपको इनका आंसर फिल कहाँ करना होगा, OMR शीट में फिल करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। प्रश्न दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आ सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं? तो इसमें से उत्तर कौन सा सही है? हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, महाकवि भूषण की रचना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है महाकवि भूषण के द्वारा रचित? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, यानी महाकवि भूषण जी की रचनाएं हैं। यदि प्रश्न आता है महाकवि भूषण किस युग के कवि हैं, तो ये रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की विशेषता क्या है? दिए गए विकल्पों में से छायावाद की विशेषता क्या है? उत्तर हो जाएगा सौंदर्य एवं प्रेम। ये जो है छायावाद की विशेषता है। यदि प्रश्न आता छायावाद की प्रवृत्ति क्या है, चाहे प्रवृत्ति लिखा हो या विशेषता, आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, यानी आपको किसी भी तरह का भ्रम ना होने पाए, इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि चाहे विशेषता लिखा हो प्रश्न में या प्रवृत्ति लिखा हो। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर,
द्विवेदी युग की कृति कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो कि द्विवेदी युग में लिखी गई? तो उत्तर हो जाएगा द्वापर द्विवेदी युग की रचना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वापर जो रचना है यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? मैथिली शरण गुप्त जी को सम्मानित किया गया था। और द्वापर जो है द्विवेदी युग की रचना है। रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से शुक्ल जी की कृति कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर क्या होगा? रस मीमांसा जो है यह रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और एक प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? रस मीमांसा आलोचना विधा पर आधारित रचना है। और आप लोग ध्यान देंगे यहां पर एक चीज और कि यदि प्रश्न आता है कि चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। इनके साथ साथ जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बता रहा हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी तैयार कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? तो जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित मित्रता शीर्षक पाठ को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? राम का पल्ला पकड़ा था, यानी सुग्रीव ने राम से मित्रता की थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक विधा पर आधारित रचना कौन सी है? अजात शत्रु। और आकाशदीप इनकी कहानी विधा पर आधारित रचना है। आंसू और झरना ये काव्य हैं, यानी इनकी कविताएं हैं। तो नाटक विधा पर आधारित रचना कौन सी है? अजात शत्रु है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनके द्वारा लिखा गया एक पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में है जिसका नाम क्या है? भारतीय संस्कृति। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर, लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं? तो लोकगीत जो पाठ है इस पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 13 है, परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो परशुराम ने उसे सेवक कहा है जो सेवा करे वही सेवक है। परशुराम के अनुसार जो सेवा करता है वही सेवक है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो कविवर रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। और मैंने रसखान जी के द्वारा रचित जितने भी सवैये हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सभी को मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या 15 है, यहाँ पर सतसई किसकी रचना है? तो सतसई बिहारी लाल जी की रचना है। और सतसई में कुल कितने दोहे हैं यदि प्रश्न आ जाए? तो 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16 है, कालिंदी किस का नाम है? तो कालिंदी किसका नाम है? जब आप कविवर रसखान जी के द्वारा रचित सवैये पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला सवैया है और पहले सवैये के अंतर्गत यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट रूप से दिखा भी दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहले सवैये के अंतर्गत जो चौथी लाइन है यहाँ पर, जो खग हो तो बसेरो करो नीली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यह जो है यहाँ
पर लिखा है कालिंदी। तो कालिंदी का अर्थ क्या है? कालिंदी का अर्थ है यमुना से, यानी कालिंदी का अर्थ क्या होता है? यमुना नदी। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इनके द्वारा रचित सभी सवैये और कवित्व को पढ़ा दिया है। आप लोग वीडियो देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में क्रमशः आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो कालिंदी किसका नाम है? यमुना का नाम है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है। किसका बचपन का नाम गुसाई दत्त था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों। भाल शब्द का अर्थ क्या है? तो भाल का अर्थ क्या होता है? भाल शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों मस्तक। भाल का अर्थ क्या है? मस्तक। और अगला प्रश्न संख्या 19 है। यहाँ पर निशाकर शब्द का पर्याय क्या होगा? तो सूर्य होगा या पृथ्वी, इनमें से तो कोई नहीं होगा। अगला विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चंद्रमा आकाश। तो निशाकर का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुष्प किससे प्रार्थना करता है? तो जब आप माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता को पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है क्या कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। तो पुष्प जो है किससे प्रार्थना करता है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा परमात्मा से। प्रश्न संख्या यहाँ पर 21 है जो कि खंड खा के अंतर्गत है और खंड खा में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ पर प्रश्न में भी पूछा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया पाठ है भारतीय संस्कृति। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश आधारित 3 प्रश्न हैं और यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है इसके अंतर्गत भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 6 नंबर का आएगा गद्यांश आधारित प्रश्न। और इसके बाद प्रश्न संख्या 22 है, यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पद्यांश है, प्रभुई चितय पुनि चितव मही राजत लोचन लोल हेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। यह किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह लिया गया है पद्यांश धनुष भंग शीर्षक कविता से। किस पाठ से? धनुष भंग शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 23 का के अंतर्गत, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्थः न अभवत। यह जो लिया गया है गद्यांश प्रबुद्धो ग्रामीणा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 23 खा के अंतर्गत, इसमें यहाँ पर श्लोक है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। यह भी इसी पाठ से है, यानी प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से ही लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 24 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में है यह और वार्षिक परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे 24 खा
के अंतर्गत निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनसे संबंधित 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे। यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न यह भी है। प्रश्न संख्या 25 का है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद 25 का है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 26 का के अंतर्गत है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 26 का है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 नंबर का यह भी प्रश्न है। इसके बाद 26 गा के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यह भी प्रश्न 2 नंबर का आया हुआ है। और 26 घा के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 27 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है, प्रदूषण की समस्या और समाधान और राष्ट्रीय एकता का महत्व, मेरे प्रिय कवि, बेरोजगारी की समस्या, इतने विषयों पर आपको निबंध तैयार कर लेना चाहिए 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उनकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के अनुसार हो, आपको उसी खंड काव्य को तैयार करना है। और कृपया आपसे एक और निवेदन है कि आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले से हो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखते रहो। जय हिंद।